रिशु बना रहे हैं हम लोग। अच्छा, आप बोल के दिखाओ और स्टार्ट करते हैं। बोलो। क्यों बंद हो गया मुँह? वो बस वहीं तक के निकलता कैमरे के सामने नहीं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से, और अभी टाइम हो रहा है 10 o'clock। और अभी मैं और इसको जा रही हूँ हॉस्पिटल। और क्योंकि भी टाँगे तो कट गए, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि टाँगे कट गए, सब कुछ ठीक हो गया, नॉर्मल था उस टाइम तो। और अभी ना थोड़ी मतलब टाँगों में पेन भी हो रहा बहुत ज़्यादा, और मतलब टाँगे थोड़ी ख़राब से हो गए, पस निकलना स्टार्ट हो गया उसमें से। तो हाँ, बहुत ज़्यादा ही पक गए, पता है पकना, बट वो तो बहुत ख़राब हो रखे हैं। अभी पता नहीं, एक हफ्ते तक तो हमें कंटिन्यू आना है, मतलब डेली आना है, इंजेक्शन लगेंगे और मेडिसिन वगैरह बहुत सारा, इतनी सारी दे रखी है ना, मतलब खानी पड़ी। मैं कभी दवाइयों से इतना डरती थी और अब इतनी दवाइयाँ खानी पड़ी बहुत ज़्यादा, और इंजेक्शन से तो इतना डर लगता था, इतना पेन हो रहा है ना सच में बहुत ज़्यादा। वहाँ जाके यार मुझे इंजेक्शन लगाने से बहुत डर लगती है, बट अभी भी डेली मतलब 1-2 इंजेक्शन तो डेली लगते हैं। और अभी अब हॉस्पिटल जाते हैं, नंबर आ गया होगा तो ठीक है। वैसे तो हमारे मॉर्निंग में नंबर आ ही जाएगा, क्योंकि हमने कल बोल दिया था। और बाकी आगे मैं कंटिन्यू करते रहूँगी। कितने दिन से ब्लॉग भी शूट नहीं कर रही थी, इसलिए क्योंकि 2-4 दिन से तो ना बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही थी, मतलब बोल भी नहीं पा रही थी मैं, इसलिए मैं शूट भी नहीं कर रही थी कुछ। आज थोड़ा सा बेटर लग रहा है, आज क्योंकि 3 दिन हो गए मेरे को हॉस्पिटल आते आते, तो थोड़ा बहुत मतलब बेटर फील कर रही हूँ। सो गाइस फाइनली अभी हॉस्पिटल तो पहुँच गई। और क्या सो गाइस फाइनली हॉस्पिटल का काम हो गया हमारा, मतलब जो भी मेरा दिखाना था दिखा भी लिया टाइम से। और बाकी जो मेरी ड्रेसिंग करानी थी वो भी हो गया, और कुछ मेडिसिन भी बढ़ गई मेरी, वैसे ही इतनी ज़्यादा मेडिसिन हो रही थी तो कुछ मेडिसिन और बढ़ गई है। और बाकी तो मेरा प्रोटीन वगैरह लेने के लिए ही बोल रखा है अभी, और हाँ सुबह शाम 3 टाइम तो दूध ही लेना है आज से मेरे को। पता नहीं, अब तो इतनी डाइट भी मतलब बढ़ा दी है। आज तक तो कुछ खाया नहीं था मैंने, 18-20 दिन से कुछ नहीं खाया था, बस दूध ले रही थी मैं अभी तक तो। वैसे तो डॉक्टर ने डे 1 से ही बोल दिया था मुझे सब कुछ खा सकते हो, क्योंकि सिजेरियन से जब भी मतलब सी सेक्शन से भी होता है तो सब कुछ ही खाने के लिए वैसे बोलते हैं, बट घरों में तो ऐसे होता है कि नहीं खाना है नहीं खाना। बट मैं दलिया लेती थी मैं और दूध लेती थी, बस हो गया, और कुछ भी नहीं लिया उसके अलावा मैंने। अब फाइनली मैं कल से खाना खा रही हूँ, इतना अच्छा सा लग रहा है, अब तो डेली सब कुछ खा सकती हूँ। और आज सुबह मैंने हेयर वॉश किया था तो बाल अभी तक सूखे नहीं, अब थोड़ी देर से फैला देती हूँ तो तभी सूखेंगे, क्योंकि मैं बाल तो डेली वॉश भी नहीं कर सकती। आज मैंने 1 वीक के बाद ही मैंने हेयर वॉश किया था, क्योंकि मैं ऐसे बैठती हूँ ना तो चेयर पर बैठने के लिए भी मना किया है, सब कुछ बैठ भी नहीं सकती, हमेशा बेड पर लेटे रहना है। और आज तो रिशु का ऑफ भी है, तो आज तो ऑफिस में जाना है। एक चीज़ अच्छी है कि आराम से भी जाएंगे। घर जाके मेरे को तो पूरी रात में कल सोई नहीं हूँ, तो घर जाके आज सो जाऊँ। कल भी 3 बजे ऑफिस पहुँचे थे रिशु, है ना, तो इससे लेट होने से अच्छा है कि मतलब 2-3 दिन छुट्टी ले लेंगे, वो बेटर है। फाइनली निकल गए हॉस्पिटल से, अभी हम मार्केट में पहुंच गए। और रिशु ने ना एक फ्रूटी की बोतल लेनी थी, पापा की भी तबीयत खराब हो रही है तो नींद में हल्की सी। सो गाइस मैं आज इतने दिन बाद देख रही हूँ मैक्स को, ये वैसे ऊपर ही रहता है ना, मैं नीचे रहती हूँ, और आज किट्टू नीचे घुमाने लाई है इसको। थोड़ा वीक हो गया यार ये ना, अभी थोड़ा हाइट खींच रहे हैं ना भाई साहब, इसके तो खुजली की दवाई आ रही ना, और ये तो मिष्टी से पंजों पे आज ही लग मिल रहा रहा है। है। पंजों पे से दर्द होता है ना, खुज जाता है, पंजों पे दवाई लग रही है, डेली करेगी। बाय 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 कर दो, बाय। तो बड़ा बच्चा हो गया। वो देख मैक्स कौन है, वो देख, छोटा बाबू, छोटा बच्चा, देख छोटा बच्चा, छोटा बाबू, देख छोटा बाबू कहाँ है, क्या है, अबे कहाँ है, अबे अंधे बाबू उसको नीचे रखो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज नेक्स्ट डे। और अभी तन्नू आने वाली है, रिसर्व लेने के लिए गए हैं, तो देखती हूँ, मुझे लग रहा है स्कूटी की आवाज़ से तो आ रही है बाहर से। वेलकम 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 जी, जोर से खींचना पड़ेगा। ये भी गेस्ट आ गई है हमारी। एंड आप भी, मैं हॉस्टल के लिए फिर से रेडी हो गई, तो अभी कपड़े वपड़े तो पहन लिए और फेस वॉश कर लिया है, और मेरा ब्रेकफास्ट भी आ गया है। और अभी तन्नू तो ऊपर गई है, और तन्नू भी रेडी हो गई, अब रिशु रेडी हो रहे हैं, क्योंकि दोनों को तो कॉलेज जाना है, आज हरिद्वार जाना है, और मैं तो भैया लोगों के साथ जाऊँगी। और मिष्टी को भी रेडी कर दिया मैंने, है ना मिष्टी। और जल्दी से मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ और उसके बाद फिर निकलते हैं। मैं अभी खा रही हूँ आम, और ये आम घर से भेज रखा है मम्मी ने, और इतना टेस्टी हो रहा है, इतना मीठा हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा। और मम्मी ने कटहल भी भेजा है, तो अब कटहल की सब्ज़ी भी खाएंगे। सो गाइस फाइनली मैं घर पहुँच गई हॉस्पिटल से, और लंच भी हो गया है, क्योंकि खाना आज तो घर पे कोई है नहीं, क्योंकि मम्मी लोग भी हॉस्पिटल गए हैं, पापा की तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है। और मैं, रिशु, तन्नू और किट्टू है,
लंच हो रहा है और खाना आज बाहर से आया है, बनाने वाला कोई नहीं। किट्टू का खाने का स्टाइल देखो। सो गाइज अभी भी हमको एक पार्सल रिसीव हुआ है यहाँ पर, और बाबू का ये बेड मंगा रखा है इसने, है ना, गद्दा है मतलब बाबू का सोने के लिए। एक बार तनु खोल, एक बार आराम से खोलना, यहाँ से बात रखा तनु, ऊपर से खोल इसका। हाँ सॉफ्ट भी है बहुत। हाँ तो तनु इसको ये यहाँ से चैन लगा के आराम से इसमें हम इसको रात को मच्छर काटने का डर भी नहीं रह गया ना, और दिन में भी आराम से 1-2 घंटे सुला दिया इसके अंदर। और इसको तो बहुत अच्छी नींद भी आएगी इसमें। हाँ सॉफ्ट भी है, बेड में आराम से रखने के लिए, इसलिए तो मंगाया मैंने है। हमने बड़ा वाला मंगा रहे थे मैं रिसू, फिर मैंने इसे बोला कि छोटा ही। अच्छा भी है। हाँ बाबू आराम से आ जाएगा इसके अंदर। हल्का सा है ये, इसको कहीं भी उठा के रख सकते हैं ना। अच्छा लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा। चलो सही हो गया। कितने दिन से सामान मंगाते हैं ना तो बहुत लेट डिलीवरी होती है, तो ये भी कितने दिन से ऑर्डर किया था ना रिसू। बड़ी बड़ी आँख खोल के बताया। चलो बाबू का बेड भी आ गया आराम से, क्योंकि एक तो डेंगू इतना ज़्यादा फैल रहा है ना, तो मुझे बहुत डर लग रहा था मिट्टी के लिए, तो इसलिए अब बेड भी मंगा लिया। तो आराम से वापस में सो सकती है, मच्छरदानी उसमें लगी हुई है, तो आराम से सुला सकते हैं इसमें। अभी टेंशन फ्री होगी, रात को आराम से सो जाएगी इसमें। और वैसे भी बाबू एक बार हमारा ना मतलब एक नैप में ही मतलब 5-6 घंटे निकाल देती है वो रात को, तो आराम से एक ही बार उठती है, तो इतना टेंशन भी नहीं है, आराम से सो सकते हैं। कि जो बच्चे बार बार उठते हैं ना तो उनके साथ थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये भी आ गया। और कुछ मंगा रखा है क्या ऑनलाइन इसके लिए? तुम फ़ोन दो, तो मुझे इसके लिए ना 1-2 जोड़ी और कपड़े ऑर्डर करने हैं अच्छे अच्छे बाबू के लिए। सही है यार, ये ना दिन में इसको आज उठाए रखते हैं, कल रात को इसने हमें सोने नहीं दिया बिल्कुल भी नहीं। कितने 1 बजे सोए थे हम, और बट ये है कि सुबह तक सोई रही है, और अभी आज दिन में इसको उठाए रखेंगे। क्या कर रहे हो बाबू? क्या कर रहे हो बताओ? अरे स्माइल। अरे हाय, लाइट और ऑन कर दे। दीदी भी नीनी कर रही है, बाबू भी नीनी कर रहा है, तेरे को यहीं पे छोड़ के भाग गया मैं। हेलो मैक्स, इसके कान बहुत बड़े बड़े से लग रहे हैं सर। बड़ा हो गया वो, बड़ा बच्चा हो गया। देख बाबू। हेलो। हुई आय हाय, मैं मुंह पे चाट लिया। इसको ही मुंह पुच्ची करते हो ना? नहीं पागल हो कुछ पता नहीं तुम्हारा। नहीं मम्मी मना कर दिया, इसके मुंह मत कर, इसके मुंह में जो गैस है ना हाँ। वो हमारे लग जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, हाँ। इसलिए मैं नहीं करती। बाय। इसे करोगे मैं मर जाऊंगी चांस से। बाय करो। मेरा प्रोटीन भी आ गया, और तंदूरी कॉफी, और इसमें चाय और बिस्किट और स्वीट। मैंने इसके अंदर ब्राउन मीठा पिया था, मैंने इसके अंदर ब्राउन मीठा पिया था। सो गाइस फाइनली तन्नू खाना भी लेके आ गई है। किट्टू जिद कर रही है कि मत जा, बट तन्नू की कल ट्रेन भी है, कल शाम की, और कल चली जाएगी तन्नू भी। और अभी किट्टू ने बाबू को पकड़ रखा है, मैं और तन्नू यहाँ पर खाना खा रहे हैं। तन्नू ऊपर से खाना लेके आ गए, अब जल्दी से खाना खाते हैं। सो गाइस फाइनली अभी हम यहाँ हॉस्पिटल में पहुँच गए, बट यहाँ पर अभी कोई भी नहीं है, मतलब मैं और इस जगह नीचे, बाकी इनका स्टाफ जो भी है वो ऊपर ही रहता है, क्योंकि अभी डॉक्टर लोग है नहीं, यहाँ संडे है ना, तो संडे को बंद रहता है ये। और अभी वैसे नीचे आ गए हैं वो ड्रेसिंग के लिए मेरी, तो अब जाती हूँ मैं अंदर, और आप वेट करना बाहर से। सो गाइस फाइनली यहाँ से हॉस्पिटल से निकलने की तैयारी हो गई, मेरी ड्रेसिंग भी हो गई, इंजेक्शन भी लग गया, और टाइम कितना हो गया देखा आपने? अभी बाबू का पार्सल रिसीव हुआ है, तो उसमें बाबू का सामान आ रखा है, शैम्पू और ये सब कुछ आ रखा है, तो अभी ओपन करेंगे इसे थोड़ी देर में। सो गाइस फाइनली मेरे कपड़े भी सिल के आ गए। मैंने 2 सूट दे रखे थे, एक तो मतलब दोनों मैंने पैंट वाले ही बनाए थे। वैसे मैं सूट वगैरह ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, पर मम्मी ने मेरे को दोनों सूट दिए थे ना, तो इसलिए मैंने सोचा 2 मुझे थोड़े अच्छे से लगे थे, तो इसलिए मैंने सोचा सिला लेती हूँ। और ये सिल के आ गए, तो मैं पहन के देखती हूँ कि कैसे सिल के आए। ये पैंट वाला सूट है, इसको देखती हूँ कैसे फिटिंग आ रखी है इसकी। तो कुछ ऐसा सिल रखा है, मतलब अच्छा ही लग रहा है। सो गाइस फाइनली बाबू के लिए नज़रिया भी आ गई। ये कब से मुझे चाहिए थे, बट मिल ही नहीं पा रहे थे। कभी मामा भूल जा रही थी, कभी मेरी सबसे कितनी बार बोला, वो भी हमेशा मार्केट से आने में, मतलब जब ऑफिस से आते हैं ना तो हमेशा लेट हो जाते हैं, तो इसलिए अब आ गए हैं फाइनली। तो अब बाबू को पहनाएंगे, क्योंकि नज़र भी लग जाती है, और इनसे नज़र भी नहीं लगती है शायद, मुझे नहीं पता, मतलब बच्चों को पहनाते हैं इनको, इतना मुझे पता है। तो इसलिए बाबू के लिए आ गए, अभी पहनाएंगे थोड़ी देर में। और भैया अभी समोसा भी लेके आए हैं, तो पहले मेरे को भूख भी लग रही है, समोसा, और मम्मी ने एक छोटा सा एक रसगुल्ला भी भेजा है मेरे लिए, तो पहले जल्दी से समोसा खाते हैं, फिर इसके बाद मिलते हैं। और अभी मैं और इसू तो अभी रेडी होकर हॉस्पिटल जा रहे हैं, और आज मैंने कुर्ता डाल दिया। वैसे मैं कभी पहनती नहीं हूँ, मैंने कल ही सिला रखा है ये, और
इतना अच्छा तो लगता है, मुझे अच्छा ही लगता है बिल्कुल। सो गाइस फाइनली अभी घर से निकल गए हैं, 15 मिनट हमें और लगेगा पहुंचने में। और आज तो डॉक्टर को भी दिखाना है, हमेशा वैसे मेरे को ड्रेसिंग के लिए जाना होता है। सो गाइस फाइनली अभी घर पे तो पहुंच गए हैं और अब जल्दी से इतनी भूख लग रही है तो रिसु से मैंने बोला है कि खाना लेके आओ। तो मैं ब्रेकफास्ट करके भी नहीं गई थी ना, तो हॉस्पिटल जब जाती हूँ ना तो सुबह मुझे ऐसा लगता है कि रिसु को लेट हो जाएगा करके हम इसलिए जल्दी से उठते हैं। एक तो पूरी रात सो नहीं पाते हैं, मिस्ट्री इतना रोती है रात को भी, कभी उठ जाती कभी नहीं उठती, तो इसलिए मतलब नींद थोड़ी डिस्टर्ब रहती है ना, तो इसलिए हम सो नहीं पाते अच्छे से। तो सुबह इसलिए हमेशा लेट हो जाता है उठने में, हमेशा मतलब वही टाइम हो जाता है 8 साढ़े 8 का। फिर उसके बाद वही शॉवर लेना, तो ब्रेकफास्ट तो हो नहीं पाता है। तो अब जल्दी से ब्रेकफास्ट करेंगे हमारी है ना। और मिष्टी को छोड़ के जाती है ना, वैसे घर पे ही ध्यान रहता है, तो मन करता है कि ठीक होगी नहीं होगी। कितना रोए घर पे आज पहले बताओ, आपने रोई की दादी को परेशान किया? मैं तो गुड गर्ल हूँ, कहाँ परेशान किया मैंने बोलो। तो इसके लिए दूध रख के गई थी, मम्मी ने तो सारा दूध पिला दिया है इसको वैसे, तो बस अब खेलते रहेगी। अब खेल करोगे ना या परेशान करोगे हमको? हम भी तो खाना खा ले, खाना खाने दोगे नहीं खाने दोगे? चलो अब इसको इससे लेटा देता है, और मेरा भी ब्रेकफास्ट आने वाला है तो जल्दी से मैं खाना खाऊंगी फिर उसके। और अभी इसकी मसाज वाली भी आने वाली है आंटी, और फिर मेरी भी मसाज होगी उसके बाद। पहले बाबू की मसाज कर देते हैं हम, फिर उसके बाद मेरी होती है, फिर ये शावर लेती है बाद में, है ना। पहले जल्दी से आप ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपको। सो गाइस फाइनली मेरी मसाज भी होगी और बाबू की मसाज भी होगी। और मैंने आज अपने हेयर मसाज भी कराया था, वे बहुत दिन से ना सर की मसाज भी नहीं हुई थी अच्छे से, तो आज मैंने अपनी मसाज भी कराई थी, बहुत अच्छे से की उन्होंने, वाव। और पूरा तेल ही तेल हो रहा है सर में। जब मैं कल ही अपना हेयर वॉश करूँगी क्योंकि अभी मेरा लंच भी आ गया। तो पहले आप लंच करते हैं अपना, भिंडी की सब्ज़ी और आलू का भरता, दही, रोटी। तो पहले आप जल्दी से अपना लंच फिनिश करते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं।